5 से डायरेक्टली 14, 0.5% ट्रांजेक्शन वैल्यू, मैक्सिमम 14। इसलिए आप सबको बोलता हूँ मैक्सिमम ऑनर्स ट्रांजेक्शन अपने पोर्टल पे करो। आप जो भी अकाउंट ओपन करते हो कस्टमर के, आप सभी कस्टमर को बोलो कि आपके यहाँ पे ही आके ट्रांजेक्शन करे। आपका मैक्सिमम ऑनर्स ट्रांजेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज मिनी स्टेटमेंट। तो मिनी स्टेटमेंट में आपको 1.5 रुपीज मिलते हैं ऑफर्स के लिए। अभी जो नए जो जो दो ट्रांजेक्शन हुए, फंड ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट ऑफर, उसके लिए अभी आपको यही पे आउट मिलेगा, 0.5% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू और मैक्स 11.25 रुपीज। ठीक है। अभी हम लोग लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट में कैश डिपॉजिट ऑनर्स के अंदर हमने पर ट्रांजेक्शन आपको 20,000 का दिया हुआ है, पर दिन 50,000, 1 रुपया कम, और पर मंथ 3,10,000 का दिया हुआ है। कैश विड्रॉल में भी हमने आपको ऑनर्स मतलब एचडीएफसी बैंक कस्टमर के लिए पर ट्रांजेक्शन 10,000 दिया हुआ है, पर डे 50,000 से 1 रुपया कम, और पर मंथ 3,10,000 दिया हुआ है। अभी हमने इतना सारा लिमिट दिया हुआ है कि मतलब कोई कस्टमर को अगर कुछ छोटा मोटा भी आप जो भी अकाउंट ओपन करते हो, आप आराम से उनको पूरे महीने में आप उनको कैटर कर सकते हो, आप उनकी सर्विसेज। क्योंकि हमने आपको 3 लाख का महीने का लिमिट दिया हुआ है और दिन का 50,000। तो आप अच्छे खासे ट्रांजेक्शन कर सकते हो एजेंट्स की, मतलब कस्टमर के। तो इससे आपको जो भी आप अकाउंट ओपन करते हो, सभी कस्टमर को बोलो कि सर आप ब्रांच में मत जाओ, मेरे यहाँ पे एपीएस ट्रांजेक्शन करो, मैं फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता हूँ आपको। आपको जो ट्रेवलिंग भी करना पड़ेगा आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं कोई एडिशनल चार्जेस भी नहीं लेता हूँ उसके। तो आप, और क्या होगा ना, ये लोग अगर आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने बार बार आएंगे तो आप दूसरे प्रोडक्ट भी क्रॉस सेल कर सकते हो। अगर वो हर बार ब्रांच के अंदर ही ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो दूसरे प्रोडक्ट भी अगर उसको लोन वोन उनको चाहिए रहेगा तो वो ब्रांच को ही दे देगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यही अभी आपको इतना अच्छे से हम लोग लिमिट दे रहे हैं, हमने ऑनर्स में इतना पेआउट बढ़ाया हुआ है, तो आप मैक्सिमम ऑनर्स ट्रांजेक्शन कीजिए। आपके जो भी कस्टमर के आप अकाउंट खोलते हो आप उनका ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे ही कीजिए। दूसरा कैश विड्रॉल ऑफर्स, तो उसमें हमने जो है पर ट्रांजेक्शन 10 और पर डे 20। बट जो सामने वाली बैंक का लिमिट रहेगा वो पहले हमारे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर समझो यूनियन बैंक है उसने 5,000 का ही लिमिट दिया तो 5,000 ही होगा। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन फेल ही होगी, क्योंकि वो बैंक का सबसे पहले ट्रांजेक्शन ये हो जाएगा। फंड ट्रांसफर में भी आप ऑनर्स का देखोगे, मतलब एचडीएफसी बैंक कस्टमर का हमने पर ट्रांजेक्शन 25,000 दिया है, पर डे 1 लाख, और पर मंथ का 3 लाख तक का लिमिट दिया हुआ है। तो ये अपना हो गया जो हमारे नॉर्मल ट्रांजेक्शन अवेलेबल थे। अभी जो ऑफर्स कैश डिपॉजिट और ऑफर्स फंड ट्रांसफर लाइव हुआ है ना, उसका लिमिट कंप्लीटली इश्यूर बैंक के ऊपर डिपेंड है। अगर इश्यूर बैंक ने समझो 5,000, 10,000 जो लिमिट दिया हुआ है वही होगा उसका लिमिट का। ठीक है। तो ये अभी आ जाता है। तो अभी आप सबको मालूम है कि जो अपना ये मंथ के अंदर ही हमने अभी चालू कर दिया एपीएस ऑफर्स कैश डिपॉजिट और फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी। तो अभी आप आपके पोर्टल से एपीएस के द्वारा ऑफर्स कैश डिपॉजिट और ऑफर्स फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो अभी सभी एजेंट को ये लाइव हो गया हुआ है। अभी इसके अंदर आप मुझे पूछोगे कि सर ये इसमें हमें कोई कोई बैंक ही दिखते, कोई कोई बैंक नहीं दिखते, तो आप यहाँ पे देखो रीड करो कि ये बैंक वही बैंक दिखेंगे जो बैंक सामने से लाइव है। अगर वो बैंक लाइव ही नहीं तो हम उसका नाम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फायदा कुछ नहीं, वो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होते जाएगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसलिए जो बैंक अभी लाइव है उसका ही नाम आपको वहां पे ऑफर कैश डिपॉजिट में दिखेगा। दूसरी चीज जो लिमिट होती है, तो लिमिट जो सामने वाली बैंक रखेगी वही बैंक की लिमिट ये हो जाएगी। ठीक है। अभी आपको ये कहाँ पे ऑप्शन दिखता है कैसे ट्रांजेक्शन करना मैं आपको बताता। तो सबसे पहले आपको कैश डिपॉजिट का बताता हूँ, ऑफर्स कैश डिपॉजिट। तो आप पोर्टल में लॉग इन करते हो तो आपको ये टाइप का स्क्रीन दिखता है। ठीक है। अभी आप कैश डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पहले सिर्फ एचडीएफसी बैंक आता था, अभी आपको देखो ये सब बैंक ये नाम भी दिखेगा। तो ये सब बैंक वो बैंक है जो लाइव है। अगर इसके अलावा आपको कोई बैंक नहीं दिखते तो वो बैंक कैश डिपॉजिट पे लाइव नहीं है, इसके लिए हम उनका नाम नहीं दिखा रहे। तो आप यहाँ पे बैंक नेम सिलेक्ट कर सकते हो वो हिसाब से, और वो आपका ऑफर, और फिर आपका जो नॉर्मल एपीएस का प्रोसेस रहता है जहाँ पे अमाउंट डालना रहता है, कस्टमर का आधार नंबर देना रहता है, और आप जैसे ही प्रोसेस करोगे आपको सक्सेसफुल का से रिसिप्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये अपना एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिट का हो। अभी फंड ट्रांसफर कैसे करें, क्योंकि मुझे फंड ट्रांसफर के लिए बहुत क्वेरीज आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो ये फंड ट्रांसफर तो आप क्लिक करोगे। अभी कस्टमर मतलब क्या होता है, कस्टमर का मतलब क्या है, कस्टमर बैंक नेम कस्टमर आ गया, तो कस्टमर का मतलब वो होता है जिसके अकाउंट से पैसे कट होने वाले हैं, जिसके अकाउंट से पैसे निकलने वाले हैं, वो कस्टमर होता है जिसको बायोमेट्रिक देना रहता है। बेनिफिशियरी क्या रहता है, जिसके अकाउंट में पैसे जाने वाला है। ठीक है। उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कस्टमर तो एचडीएफसी बैंक का ही होना चाहिए जिसका जिसका बायोमेट्रिक लोगे, जिसका आपका पैसा कट होने वाला है। जिसको आपको भेजना है पैसे वो कोई भी बैंक का ले सकते हो। तो यहाँ पे जो बैंक का हमने नाम दिया हुआ है, जो बैंक लाइव है ऑफर फंड ट्रांसफर में, उसका ही आपको नाम दिखेगा और वो आपको बैंक सिलेक्ट करना है। ठीक है।
तो यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक का आएगा, आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी का बैंक सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अमाउंट डालना है। बेनिफिशियरी आधार मतलब जिसके बैंक में पैसे डालने उसका आधार नंबर डालना है आपको। यहाँ पे वापस से उसका आधार नंबर रिपीट करना है, और कस्टमर आधार नंबर में जिसके आपके अकाउंट से कट होने वाले पैसे, ठीक है, जिसके अकाउंट से कट होने वाले उसका आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, क्योंकि उसका ही बायोमेट्रिक आपको देना रहेगा। जैसे ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगा आपको फेलियर सक्सेस का रिसीव ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने ऑफर फंड ट्रांसफर और ऑफर कैश डिपॉजिट का जर्नी भी दिखा दिया। ठीक है, और आपको क्या लिमिट है, क्या आपको पे आउट मिलने वाला है, वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया। अभी दूसरी अच्छी न्यूज, जो अभी तक एजेंट अगर आपने ट्रांजेक्शन करना चालू किए कि नहीं, वो तो उसके बेसिस पे अभी हमने ड्यूल ऑथेंटिकेशन भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी आपको बार बार फिंगर रखने की जरूरत नहीं। जो आपको कैश विड्रॉल जब आप ट्रांजेक्शन करते थे तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन के लिए खुद का फिंगर रखना पड़ता था, फिर आप कस्टमर का फिंगर रख पाते थे। अभी वैसा कुछ नहीं है, अब आप डायरेक्टली कस्टमर का फिंगर रख के आप ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर सकते हो। तो ये भी हमने जो आपको जूल ऑथेंटिकेशन जो सबसे आपका मेजर कंसर्न था वो भी हमने निकाल दिया है, और ये 18 दिसंबर से ही आपका निकल गया। तो अभी तक कोई भी एजेंट जो वो समझ के चल रहे कि यहाँ पे जो जूल ऑथेंटिकेशन और अपना ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, तो मैं वो सबको रिक्वेस्ट करूंगा ये कॉल पे कि अभी आप अपना ये ट्रांजेक्शन का पोर्टल यूज करना चालू करो, और आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन अपने वहां से करो। ठीक है, फिर जो मैं आपको पे आउट का बोल रहा था, तो ये जो मैं आपको यहाँ पे पे आउट दिखा रहा हूँ, ये 20% काट के बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले आपको जो पे आउट मिलता था 4 रुपए, ये जो आपके अकाउंट में आ रहा था 20% कट करके सीएससी का, अभी हमने बढ़ा दिया 0.4% टू 11.20 ऑनर्स कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के लिए। ठीक है, मतलब एचडीएफसी बैंक कस्टमर जो आपके यहाँ पे कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करना था, तो आपको पे आउट हमने 4 रुपए जो था हमने अभी 11.20 रुपए कर दिया, 0.4% ट्रांजेक्शन वैल्यू और 11.20 रुपीज। ठीक है, तो हमने आपका इतना सारा पे आउट इंक्रीज किया है। अगर आप 2800 के डेली 5 ट्रांजेक्शन भी करते हो ना, तो आप 1600 रुपए बैठे बैठे कमा सकते हो। वही अगर आप डेली 10 करते हो तो आप 3300 रुपए कमा सकते हो। और अगर डेली सिर्फ 15 ट्रांजेक्शन भी करते हो तो आप 5,000 बैठे बैठे कमा सकते हो। आप समझ रहे हो कि आप इतने सारे पे आउट कमा सकते हो सिर्फ डेली 15 ट्रांजेक्शन करने से। आप 5,000 कमा, और आपको कुछ करना नहीं, आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हो आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर के, उनको बोलो कि वो आपके यहाँ पे आके ट्रांजेक्शन करे, तो आपके हाथ में ही उनका क्रॉस सेलिंग भी आ जाएगा। आप ज्यादा सर्विस भी प्रोवाइड कर पाओगे, आपको कुछ दूसरा भी चीज आप करते रहेंगे वो भी आप बेच पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज है जो ऑनर्स में, ये हमने अक्टूबर में निकाला था, बट मैं वापस से क्यों बता रहा हूँ आपको कि बहुत एजेंट ने अभी तक देखा भी नहीं रहेगा अपना पोर्टल, वो टाइम में उनको जो इश्यू आया था। तो क्या था, पहले हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, ऑनर्स ट्रांजेक्शन के बाद, एचडीएफसी बैंक के कस्टमर के ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद कैश डिपॉजिट मतलब बैलेंस इंक्वायरी किया उसके बाद कैश डिपॉजिट किया, तो उसके लिए 30 मिनट्स उनको वेट करना पड़ता था। 30 मिनट्स का कूलिंग पीरियड था हर एक ट्रांजेक्शन के बीच में। अभी हमने वो निकाल दिया है, वो अक्टूबर में ही निकल गया है। तो कोई एजेंट अभी तक जिसने ऑनर्स ट्राई नहीं किया अपने उसमें, और या तो उनको लगता हो कि एक ट्रांजेक्शन के बाद 30 मिनट रुकना पड़ रहा है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अभी 30 मिनट वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने 30 मिनट्स का कूलिंग पीरियड निकाल दिया हुआ है, अभी कुछ भी कूलिंग पीरियड नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिट के बाद कैश विड्रॉल भी ऑनर्स का कर सकते हो। और हमने लिमिट भी बढ़ा दिया, जो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पर डे 50,000 का कैश डिपॉजिट विड्रॉल रख दिया, 1 रुपया कम, और महीने का 3 लाख रुपए तक रख दिया, तो आप मैक्सिमम ऑनर्स ट्रांजेक्शन अपने यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, L1 डिवाइस के मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी भी कोई एजेंट है जो L1 डिवाइस नहीं खरीदे और नहीं यूज कर रहे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप L1 डिवाइस यूज करना चालू कर दो, क्योंकि जैसे यूआईडीआई L0 डिवाइस बंद कर लेंगे आपका सभी काम बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हमारा काम, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर आप जब L1 डिवाइस खरीदने जाओगे तो तभी सब लोग ने खरीदने के लिए पीछे लगे रहेंगे, तो आपको मिलेगा भी देरी से। तो अभी से आप L1 डिवाइस खरीद लो, और अपने पोर्टल पे दोनों चल रहे हैं अभी, तो L0 भी चल रहा है और L1 ड्राइवर भी अपने पोर्टल पे वर्क कर रहे हैं। अभी मैं आपको फिक्स पे आउट के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, तो फिक्स पे आउट में यूआरसी बीसी एजेंट, यूआरसी मतलब क्या रहता है, अनबैंक रूरल सेंटर। नॉन यूआरसी मतलब नॉन अनबैंक रूरल सेंटर। अभी आपका सेंटर यूआरसी में है कि नहीं, आप क्या कर सकते हो, आपके जो एरिया हेड्स है या तो जो आपके सीएससी डीएम है, आप उनको कॉल करोगे तो आपको वो बताएंगे कि आपका एरिया यूआरसी में है कि नहीं है। तो वो बेसिस पे आपको क्राइटेरिया फॉलो करना है। तो अगर आपका जो लोकेशन अगर वो यूआरसी में है तो आपको अटेंडेंस डेली मार्क करना है, 4
घंटा और 5 दिन डेली अटेंडेंस, मतलब डेली कैसे मार्क करना मैं आपको समझाता हूँ। आप सुबह आए, आपको लॉग इन कर लेना पोर्टल में। आप शाम को जब भी दुकान बंद करोगे या शाम को जाते हो तो वापस एक बार लॉगिन करना। हम आपका फर्स्ट लॉगिन और लास्ट लॉगिन लेते हैं, ठीक है। हम सिस्टम का लॉगिन नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट लॉगिन और लास्ट लॉगिन। तो आपको इतना ही देखना कि मैं सुबह एक बार लॉगिन करूँ और शाम को एक बार लॉगिन करूँ। तो ये आपको ध्यान रखना। क्या होता है ना, मैक्सिमम जो एजेंट रहते हैं वो IIBF सर्टिफाइड भी रहते हैं, ट्रांजेक्शन भी करते हैं, बट जस्ट वो अटेंडेंस प्रॉपरली नहीं मार्क करते, तो उसकी वजह से वो ये 1600 रुपये मिस कर लेते हैं। तो आपको अगर इतना अच्छा मिल रहा है बैठे बैठे कमाने को यूआरसी एजेंट्स को, तो फिर क्यों आप ये बेनिफिट नहीं ले रहे, क्यों अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहे हो आप। आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक सुबह आते हो एक बार लॉगिन करो, शाम को जब भी जाते हो तभी वापस से लॉगिन कर लो आप एक बार। आपको बस इतना दिमाग में रखना है। कभी आप समझो आप भूल गए, आप घर पे निकलने टाइम आप मोबाइल से भी कर सकते हो लॉगिन। तो लॉगिन का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, बट मोबाइल पे लॉगिन, वो जो वेब लिंक है वो लिंक डाल के आप मोबाइल से भी लॉगिन करोगे तो काउंट होगा। तो आप सभी एजेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम लॉगिन करिए। सेकंड, जो नॉन यूआरसी एजेंट है, तो ये अटेंडेंस का एक क्राइटेरिया हुआ। दूसरा IIBF सर्टिफिकेशन यूआरसी एजेंट का, तो वो आपका जो भी IIBF का अगर नहीं हुआ तो आप IIBF का ट्रेनिंग दो और आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट करो। तीसरी चीज ट्रांजेक्शन, तो आपको 25 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना। अभी फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉवल हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। अगर आप मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, 25 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अभी नॉन यूआरसी एजेंट की बात करते हैं तो उनके लिए अटेंडेंस और IIBF का क्राइटेरिया सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। बट ट्रांजेक्शन उनको ज्यादा करना पड़ेगा, उनको 100 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है महीने के, और 10 प्रोडक्ट करना है। कासा असेट या दोनों मिला के आपको 10 प्रोडक्ट महीने के करने हैं। तो आपको ये जो पे आउट मिलता है असेट का वो मिलेगा, ट्रांजेक्शन का भी पे आउट मिलेगा, उसके ऊपर से आपको 800 और मिलेगा। तो ये अपना जो फिक्स पे आउट है, मैं आप सभी एजेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इतना अच्छा मिल रहा है, आप इतना बिजनेस करते हो, तो आप एक अटेंडेंस है, जो मेन मेन चीज आप अगर अपने ध्यान में रखते हो तो आप आराम से पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आप लोग काम करते हो, ऐसा नहीं बोलो कि काम नहीं करे। बट ये कोई एक दो चीज मिस करने की वजह से आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं। अभी आप महीने के 10,000 कैसे कमा सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक फिक्स पे से आप कमा सकते हो 2,000 यूआरसी और 1,000 नॉन यूआरसी। दूसरे, अगर आप डेली 5 ट्रांजेक्शन करते हो, 28,2,800 वैल्यू से, तो आप 1,600 रुपये वहीं पे बैठे बैठे कमा सकते हो। अगर आप 450 ऑफर्स करते हो, डेली 15 ट्रांजेक्शन पे अगर करते हो, तो आप मिनिमम वैल्यू ऑफ दो अपना 2,500 का भी, तो आप 4,000 कमा सकते हो वहीं पे बैठे बैठे। तो आप 7 से 8 हजार तो सिर्फ ये 3 चीज करके ही आप कमा सकते हो, और ऑफर के भी कस्टमर आपके यहाँ पे आते ही है। आपके मैक्सिमम अभी भी ऑफर से होते हैं, बट आपको ये ऑनर्स भी इंप्रूव करना है। तो आप यहाँ पे ही बैठे बैठे 7,000 तक कमा सकते हो, 7 से 8 हजार। जो बाकी के 3,500 है, आप कुछ बल्क सोर्सिंग कर लो अकाउंट का, या आप गोल्ड लोन कर लो, कोई लोन कर लो जिससे आपको मिल जाए। आप एक महीने का टारगेट रख सकते हो कि मुझे ये क्यों करना है ये लोन। तो आपका ये हिसाब से आप महीने के 10 से 11 हजार कमा सकते हो, अगर आप इतना भी फॉलो करोगे तो। ठीक है। अभी आप सभी एपीएस ट्रांजेक्शन अच्छे से करते हो, ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या फॉलो करना है अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो सबसे पहले तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन का कस्टमर को रिसिप्ट देना है। हर एक ट्रांजेक्शन का आपको रिसिप्ट कस्टमर को 100% देना है, ठीक है। दूसरी चीज, आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसका ट्रांजेक्शन रजिस्टर में एंट्री करो एज पर बैंक फॉर्मेट। क्योंकि क्या होगा ना, कभी कोई कस्टमर का आपके साथ झगड़ा हुआ या कोई कस्टमर ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया कि मुझे तो पैसे ही नहीं मिले, तो एनपीसीआई क्या पूछे, हमसे प्रूफ मांगेगा कि मुझे रजिस्टर दिखाओ, ट्रांजेक्शन रजिस्टर दिखाओ जिसमें कस्टमर का सिग्नेचर हो और ट्रांजेक्शन की डिटेल हो। तो अगर आप मुझे वो प्रोवाइड वो टाइम पे नहीं कर पाओगे तो आपका अकाउंट से ही पैसे जाएंगे। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो वो बैंक के फॉर्मेट के ट्रांजेक्शन रजिस्टर में एंट्री करो और उनका सिग्नेचर लो। दूसरा चीज, कोई भी ट्रांजेक्शन फेल होता है तो आपको उसका पैसे नहीं देना हो। स्क्रीन पे अगर आपको फेल दिख रहा है, पैसे कटे भी हो कस्टमर के अकाउंट से आपके अकाउंट से, फिर भी आपको वो फेल ही समझना है। फेल ट्रांजेक्शन मतलब फेल ही हुआ, खाली सक्सेस में ही आपको वो प्रॉपरली ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। अगर कभी कोई सिनेरियो हुआ जहाँ पे वो लोडिंग ही बता रहा है तो आप क्या करना है, वापस से ट्रांजेक्शन अपना माई बिजनेस में जाना, अपना हिस्ट्री में, और वहां पे आप देख लेना कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि फेल हुआ है। आपको कोई भी ट्रांजेक्शन स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। मतलब समझो कोई कस्टमर है मुझे 10,000 निकालना, तो आप 2-2 हजार करोगे
तो आपका ही कुछ होने मतलब फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पे आउट तो एक का ही मिलने वाला है आपको। तो आपको वो ही देखना है कि अगर कस्टमर 10,000 करना है तो 10,000 ही निकालो उसका, ठीक है। अगर आपको समझो टीडीएस चार्जेस लग रहे हैं, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ब्रांच में जाओ, टीडीएस वेवर फॉर्म सबमिट कर दो और बीसी सर्टिफिकेट सबमिट कर देना। आप जो भी अकाउंट ओपन करते हो, मैंने पहले भी बोला, जो भी आप ऑनलाइन कस्टमर के अकाउंट खोलते हो, आप सभी का ट्रांजैक्शन अपने यहाँ से ही करो, क्योंकि हमने आपके सभी अकाउंट को एपीएस इनेबल किया हुआ है। तो आप जो भी अकाउंट ओपन करते हो, आप सभी कस्टमर का ट्रांजैक्शन भी आपके यहाँ पे करो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इतना पे आउट इंक्रीज किया, उसका आप लाभ उठाओ, ठीक है। ये मैं आपको अटेंडेंस का वापस समझा रहा हूँ। दिन में 2 बार आपको लॉगिन करना है। अगर आपने सिर्फ दिन में एक बार किया, सेंटर ओपन किया, आपने लॉगिन किया, बट आपने जब सेंटर क्लोज किया आपने लॉगिन नहीं किया, तो वो दिन का आपका अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। इसलिए आप जब भी सेंटर ओपन होता है आपको लॉगिन करना, जब भी सेंटर क्लोज होता है आपको वापस से लॉगिन करना। दिन में 2 बार आपको लॉगिन करना कंपलसरी है, ठीक है। मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ कि जो अपना ये ऑफर ट्रांजेक्शन के लिए एक बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है। अभी आप अपना ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पे करो। जो आपको बार बार फिंगर रखने की जरूरत पड़ रही थी, अभी वो नहीं है। जो दिन में एक बार एजेंट ऑथेंटिकेशन होता है वही होगा, अभी आपको बार बार फिंगर रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो 2 नए ट्रांजेक्शन अपने मोड आए हुए हैं, ऑफर कैश डिपॉजिट, ऑफर फंड ट्रांसफर, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ट्रांजेक्शन मैक्सिमम करिए आपके वहाँ पे, और दूसरे ट्रांजेक्शन भी करो और मैक्सिमम पे आउट कमाओ, ठीक है। तो आज हमने आपको ट्रांजेक्शन के बारे में बताया, अटेंडेंस के बारे में बताया, फिक्स पे आउट के बारे में बताया आपको, आप कैसे ज्यादा कमीशन कमा सकते हो, और आपको क्या फॉलो करना है वो हमने बताया।